हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट लाइफ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति, जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है। त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोण संबंधित अध्ययन किया जाता है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री का होता है, यानी समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, इसी को समकोण त्रिभुज कहते हैं। यानी समकोण त्रिभुज के भुजा एवं कोण इसके संबंधित अध्ययन करते हैं, तो यह त्रिकोणमिति कहलाता है। तो आइए हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। वैसी त्रिभुज जिसके एक कोण 90 डिग्री का होता है। देखिए, एक कोण 90 डिग्री का है। यहाँ एक कोण 90 डिग्री का होता है, अर्थात समकोण होता है, वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब चलिए आइए देखते हैं त्रिकोणमिति का विकास कैसे हुआ। यानी त्रिकोणमिति का विकास कैसे हुआ। त्रिकोणमिति का विकास सबसे पहले साइने हुआ था। इसका सिंप्लीफाई होकर के साइन थीटा बना, और फिर साइने के बाद कोसाइने हुआ था, और इसका सिंप्लीफाई हुआ और कोस थीटा बना, और उसके बाद टेंजेंट का हुआ था और इसका सिंप्लीफाई हुआ और टेन थीटा बना। आप देखो, साइने का रेसिप्रोकल कोसेंट हुआ और इसका सिंप्लीफाई हुआ और कोसेक थीटा बना, और कोसाइने का रेसिप्रोकल सेक्टेंट हुआ और इसका सिंप्लीफाई हुआ और सेक थीटा बना, और उसी प्रकार टेंजेंट का रेसिप्रोकल कोटेंट हुआ और इसका सिंप्लीफाई होकर कोट थीटा बना। यानी कहने का मतलब हुआ कि सबसे पहले साइन थीटा का उत्पत्ति हुई थी। जो साइन थीटा का पहले साइने था और इसका नाम बदल कर साइन थीटा रखा गया। उसके बाद कोसाइने का हुआ, इसका नाम बदल कर कोस थीटा रखा गया, और इसके बाद टेंजेंट का हुआ, इसका नाम बदल कर टेन थीटा रहा। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि साइने पढ़ने में, कोसाइने पढ़ने में टेंजेंट यह थोड़ा लेंदी लगता था, जिसके कारण इसको शॉर्ट में बना करके इस प्रकार नाम रखा गया। उसी प्रकार साइने का उल्टा होता है यानी कोसेंट, और कोसाइने का उल्टा होता है सेक्टेंट, और टेंजेंट का उल्टा होता है कोटेंट। तो अब इसके बारे में हम लोग न अध्ययन करके अब साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, और साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक, कोस थीटा का रेसिप्रोकल सेक, और टेन थीटा का रेसिप्रोकल कोट थीटा, इसके यही 6 त्रिकोणमिति अनुपात के बारे में अध्ययन करते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात की संख्या 6 होती है, जैसा कि साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी इसको लंब को इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, जिसके कारण शॉर्ट फॉर्म लिख दिए P, और कर्ण को कहते हैं हाइपोटेनस, जिसके कारण लिख दिए H। परपेंडिकुलर यानी यहाँ देखिए, परपेंडिकुलर इसका हिंदी होता है लंब, और हाइपोटेनस इसका हिंदी होता है कर्ण, और एक है बेस जिसका हिंदी होता है आधार। तो परपेंडिकुलर का शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं P, और हाइपोटेनस का H, और बेस इसका शॉर्ट फॉर्म लिख देते हैं B। तो इसी प्रकार यहाँ देखे बताया गया। साइन थीटा का अनुपात है लंब बटा कर्ण, लंब को लिख दिए P परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। उसी प्रकार कोस थीटा है, कोस थीटा का आधार बटा कर्ण, इसका हो जाएगा B बटा H। टेन थीटा इसका लंब बटा आधार यानी P बटा B। अब देखिए, साइन थीटा का ही रेसिप्रोकल है, उल्टा है, जिसके कारण देखिए यहाँ देखो P बटा H है साइन थीटा में,
और कोसेक थीटा में होता है एच बटा पी, यानी इसी का रेसिप्रोकल यानी उल्टा हो जाता है। इसी प्रकार सेक थीटा का है कोसेक थीटा कोस थीटा का रेसिप्रोकल है, यानी जिस प्रकार इसमें बी बटा है तो इसमें एच बटा बी हो जाता है। कोट थीटा का बी बटा पी, यहाँ पी बटा बी था, यहाँ बी बटा पी है। यानी इस प्रकार यह त्रिकोणमितीय अनुपात 6 थी, और इसके बारे में और हम लोग आगे बताते हैं। इतना का स्क्रीनशॉट कीजिए, और इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यह सब इस चैप्टर में बहुत यूजफुल है। इसके बिना एक क्वेश्चन नहीं बन सकता। अब देखिए, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा, इसके बारे में भी पढ़े। साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कोसेक थीटा, यानी साइन थीटा की जगह पर 1 बटा कोसेक थीटा लिख सकते हैं। कोस थीटा का उल्टा होता है 1 बटा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कोट थीटा। इसी प्रकार अगर कोसेक थीटा का उल्टा देखा जाए तो कोसेक थीटा का उल्टा है 1 बटा साइन थीटा, सेक थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कोस थीटा, और कोट थीटा का उल्टा होता है 1 बटा टेन थीटा। आइए देखते हैं हम लोग अब एक समकोण त्रिभुज में जो थीटा के सामने वाली भुजा होती है, यानी थीटा के सामने वाली भुजा ए है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, और समकोण यानी 90 डिग्री के जो कोण होता है इसके सम्मुख भुजा यानी सामने वाली भुजा यह कर्ण होती है, और जो बाकी बच जाता है वह होता है आधार। ये सब देखिए यहाँ लिखा गया है, इससे आप जरूर कॉपी में उतार ले। देखिए थीटा के सामने वाली भुजा लंब होती है, समकोण के सम्मुख भुजा कर्ण होती है। अब एक बात और है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। देखिए यहाँ जो कर्ण दिखाया गया है यह सबसे बड़ी भुजा है, और थीटा एक न्यून कोण है। कहने का मतलब जो यहाँ थीटा है यह कोण या न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से कम, या कभी 90 डिग्री नहीं हो सकता है। अब देखिए कोण एक के लिए, देखिए कोण सी के लिए यानी जो थीटा है इसके लिए लंब, कर्ण और आधार अलग अलग हो गए, और कोण एक के लिए अगर देखा जाए तो लंब, आधार और कर्ण अलग अलग होंगे, जिसके माध्यम से यहाँ बताया गया है उसी के द्वारा निकल जाएगी। जैसा कि देखिए कोण एक के लिए P यानी कहने का मतलब लंब, कोण एक के लिए P यानी लंब। यहाँ देखते हैं कोण ए है, इसके सामने वाली जो है BC है, तो इसका लंब क्या हो जाएगा BC। अब आगे देखते हैं B यानी आधार, आधार देखो BC हो गया। अब कर्ण इसको देखेंगे तो आधार अपने आप निकल जाएगी। तो यहाँ थीटा है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन है कर्ण है, कर्ण जस के तस हो जाएगा यानी AC है, तो यहाँ AC लिख देता हूँ। और आधार जो है AC ही रहेगी सब में, जो अगर इस प्रकार भुजा रहेगा तो लंब और कर्ण बदलते रहता है। तो BC हो गया, तो यहाँ जो AB है, AB यहाँ के लिए कोण एक के लिए AB जो है यह आधार हो जाएगी। अब इसी प्रकार कोण C के लिए देखते हैं, तो P यानी लंब है AB, तो यहाँ AB लिख देता हूँ। और B कौन है, B है BC लिख देता हूँ, और H दोनों में एक ही है, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकती। तो ये उम्मीद करता हूँ कि ये समझ में आया होगा आप सब लोग। इस चैप्टर को क्वेश्चन को हल करने के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला, जैसा कि देखिए कर्ण, पाइथागोरस परिमेय इस चैप्टर में है 6 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यह फार्मूला बहुत इम्पोर्टेंट है, इसी के द्वारा कर्ण, लंब और आधार ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार हम सब लोगों को फार्मूला लिख दें। देखिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर है। इसका सिर्फ कर्ण निकाले तो कर्ण यह स्क्वायर है बराबर किस प्रकार का रूट चढ़ जाती है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, यह कर्ण निकालने के लिए यह सूत्र हो गया। अब आगे है लंब निकालने के लिए एच स्क्वायर यानी कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का अंडर रूट, और इसी प्रकार आधार निकालने के लिए कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का अंडर रूट। यह फार्मूला के द्वारा कर्ण, लंब और आधार ज्ञात किया जाता है। तो
आइए अब इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन समाप्त हुई और इससे कुछ क्वेश्चन को हल करते हैं ताकि आप सब लोगों को समझ में आ जाए कि इसमें क्वेश्चन किस प्रकार का है और इस फार्मूला का यूज कैसे करें। तो आइए देखिए, चलिए इस प्रश्न को उदाहरण 1 का हल करते हैं। उदाहरण 1 में है यदि tan A बराबर 4/3 है तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। तो आइए देखते हैं।